अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। हम जिस भाषा को दिन भर बोलते हैं और जिसका सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, वह बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ही इतनी लंबी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि भाषा की यह छोटी से छोटी इकाई या कड़ी क्या है? तो बच्चों जानिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। केला, माला, हिरण। बच्चों, ऊपर केला, माला और हिरण के चित्र दिए गए हैं। जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तो कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे केला बोलते समय क जमा ए जमा ल जमा आ ध्वनियां निकलती हैं जो केला शब्द बनाती हैं। इस प्रकार बाकी शब्दों की भी ध्वनियां हैं। माला, म जमा आ जमा ल जमा आ। हिरण, ह जमा इ जमा र जमा अ जमा ण जमा अ। ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में अक्षर या वर्ण कहलाती हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहलाती है। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वॉवल्स, दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। स्वर ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अंग तथा आहा भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग इसे अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। अंग का चिन्ह यह होता है, जैसे कंस, जंगल, कंगन, चंचल आदि। अंग इसे अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक व कंठ दोनों से होता है। अंग का चिन्ह यह होता है, जैसे माँ, हंस, 5, टांगा आदि। अ इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अह का चिन्ह यह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विशेष अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण अ को भी स्वर में ले लिया गया है, जैसे बॉल, हॉकी, टॉफी, ऑफिस, डॉक्टर आदि। स्वर की मात्राएं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। इन्हें मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ लगाने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों की मात्राएं इस प्रकार हैं। स्वर, मात्रा चिन्ह, प्रयोग, मात्रा सहित वर्ण, शब्द। अ कोई मात्रा नहीं। अ जुड़ने पर हलंत हट जाता है। क कलश। आ की मात्रा। व्यंजन के बाद का, कान। ई की मात्रा। व्यंजन से पहले की, किरण। ई की मात्रा। व्यंजन के बाद की, कील। उ की मात्रा।
व्यंजन के नीचे कु, कुल, ऊ, ऊ की मात्रा। व्यंजन के नीचे कू, कूप, री, री की मात्रा। व्यंजन के नीचे क्री, कृपाण, ए की मात्रा। व्यंजन के ऊपर के, केवट, अय की मात्रा। व्यंजन के ऊपर कै, कैद, ओ की मात्रा। व्यंजन के बाद को, कोट, ओ की मात्रा। व्यंजन के बाद कौन। स्वर जब शब्द के प्रारंभ में आते हैं तब इन स्वरों का प्रयोग मूल रूप में किया जाता है। विशेष उ की मात्रा र के नीचे ना लगाकर बीच में लग। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। स्वर रहित, स्वर युक्त व्यंजन। ड़ और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ ध्वनियां बनती हैं। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। भाषा में इनका व्यापक प्रयोग होता है, जैसे घोड़ा, थोड़ा, गाड़ी, सड़क, बढ़ना, कढ़ाई, चढ़ना आदि। ये व्यंजन शब्द के शुरू में नहीं आते। स्वर की तरह ही ज और फ व्यंजनों को अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में ले लिया गया है। इन व्यंजनों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। इनके बारे में अगली कक्षा में जानेंगे। संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र। हिंदी भाषा में ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ये 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आओ देखें संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। श बराबर क जमा श, कक्षा, शिक्षा। ज्ञ बराबर ज जमा इय, यज्ञ, ज्ञानी। त्र बराबर त जमा र, पत्र, मात्रा। श्र बराबर श जमा र, श्रम, आश्रम। वर्णमाला जब वर्ण, स्वर और व्यंजन एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है, जिन्हें अल्फाबेट्स कहा जाता है। हिंदी में 44 वर्ण हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को वर्णमाला कहते हैं। र के विभिन्न प्रयोग। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने र में उ की मात्रा के विषय में पढ़ा था। र के अपने कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्य, कर्म, ट्रेन, ड्रम, ग्रह, भ्रम, रेल आदि। इन सभी शब्दों में र का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं, इस विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आओ र वर्ण से
बनने वाले कुछ और शब्द देखें। रस्सी, राम, लकीर, धर्म, वर्षा, सर्प, ड्रामा, ट्रंक, राष्ट्र, प्रेम, ग्राहक, समुद्र। आओ दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में ड़, ढ, अह और संयुक्त व्यंजन के मिल जाने से वर्णमाला की संख्या 44 से 52 हो जाती है।